नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। आध्यात्म विद्या का एक नियम है कि जो वस्तु ना तो आरंभ में होती है और न ही अंत में होती है, तो वह बीच में भी नहीं होती। जैसे पानी का बुलबुला बनने से पहले भी बुलबुला नहीं था, फूट जाने के बाद भी वो बुलबुला नहीं रहा, तो इस बीच में जब तक वह दिखाई दिया तो इसका मतलब है कि बीच में भी बुलबुला नहीं था। वह तो शुरू में भी पानी था, अंत में भी पानी था, और जब वह दिख रहा था तब भी वह पानी ही था। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। यदि हम परमात्मा को पाने के लिए गंभीर हैं तो हम बुलबुले के निर्माण तथा उसके टूटने में नहीं फंसेंगे, बल्कि अपना फोकस परमात्मा रूपी पानी में ही रखेंगे। जो व्यक्ति बाल काटने का कार्य करते हैं, उनकी निगाह हमारे सर और हमारे गालों पर रहती है। जो जूते की मरम्मत का कार्य करते हैं, वे राम राम का जवाब देने से पहले हमारे जूते को देखते हैं। वे अपने कार्य के प्रति गंभीर हैं, उनकी एकाग्रता अपने कार्य में होती है। मगर भगवान को यदा कदा भजने वाला जो भक्त होता है, उसका मन दिन में अधिकांश समय विकेंद्रित रहता है, भटकता रहता है। हिलते हुए पानी में हम अपना चेहरा कभी नहीं देख सकते। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे सरल कार्य यदि कोई है तो वो है परमात्मा की प्राप्ति। संसार की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है और ईश्वर की प्राप्ति नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। संसार को प्राप्त करने की प्रक्रिया और परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया, दोनों में जमीन आसमान से भी ज्यादा फर्क है। संसार को करके प्राप्त किया जाता है और परमात्मा को ना करके प्राप्त किया जाता है। जो संसार सही मायने में उपलब्ध ही नहीं है, उसको पाने के लिए चाहे हम कुछ भी करें वह हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और जिसकी एग्जिस्टेंस है, जो 24 घंटे उपलब्ध है, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी न करने की जरूरत है। यदि हम परमात्मा को पाने के लिए कुछ करेंगे तो हमसे दूर हो जाएगा। हवा हमारे चारों ओर उपलब्ध है, जिसकी वजह से हम आसानी से सांस लेते हैं। यदि हम फिर भी सांस लेने के लिए अपनी नाक में 2 पाइप डाल दें तो हवा आनी कठिन हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे अंग संग उपलब्ध परमात्मा को हम जोर जबरदस्ती से पाने की कोशिश करेंगे तो उसे प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। एक से बढ़कर एक आकर्षक आभूषण इस दुनिया में मौजूद है, जो सिर्फ मनुष्य के मन को मोह सकते हैं, मगर किसी की जीवात्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकते। मगर उत्तम चरित्र ऐसा आभूषण है जो व्यक्ति के मन को नहीं बल्कि उसकी जीवात्मा को सुशोभित करता है। संसार माया है, जो होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है। यह इसकी योग्यता और क्षमता है। जैसे सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हुए भी यहां नहीं है और यहां नहीं होते हुए भी यहां है। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक जादूगर है और उसकी कला। जादूगर की कला उसकी जेब में नहीं है, वह तो उसकी सर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक उसमें फैली हुई है। जब वो उसका प्रदर्शन करता है तब वो दिखाई देती है, और जिस समय वह उसका प्रदर्शन बंद करता है, उसकी कला उसके अंदर वापस समा जाती है।
तो जब वह कला दिखा रहा होता है तब भी वह कला होते हुए भी सच्ची नहीं होती, मगर झूठ भी नहीं होती, क्योंकि उसका प्रकटीकरण उसके द्वारा ही हो रहा है। अब हमने मनन करके यह समझना है कि वह झूठी है या सच्ची है। यदि हम इसमें फंसे हुए हैं तब तो हमें इसे झूठा समझना चाहिए। यदि हम इसकी सहायता से ही आगे आध्यात्मिक विद्या में सफल हो रहे हैं तब हमें इसे सच्चा समझना चाहिए। ये सब कुछ हमारी प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। संसार से माना हुआ संबंध तब छूटेगा जब हम अचाहा, विललेस और अप्रयत्न, एफर्टलेस हो जाएंगे। हम अचाहा और अप्रयत्न तब होंगे जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि इस अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा के सिवाय मेरा कुछ भी नहीं है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।